काश तुम बदजुबान होती, बद किरदार नहीं। मैं कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी कि बारी का मुझ पर से एतबार उठ जाएगा। बारी के बगैर तो एक लम्हा भी 100 सालों के बराबर लगता है। परी, बेटे इस घर की फाइल है, इसको बेच दो। बेटे इसको बेचकर जो कर्जा लिया है वो लौटा दो। देखो रकम कम नहीं है, इस तरह तुम कभी नहीं लौटा पाओगे। सच तो यह है कि अब हमें इसकी जरूरत भी नहीं है। काशिफ के एक्सीडेंट के बाद आलम और रुमैसा टूट चुके हैं बेटे। इस घर को हमारी जरूरत है। इसलिए बेच दो बेटा, इसको बेच के अपना रिश्ता बचा लो। पारी का जो तुम पे भरोसा टूटा है, परी उसको दोबारा बहाल कर लो बेटे। मेरी तो ये समझ में नहीं आता कि इतना बड़ा फैसला उसको बगैर बताए तुमने ले कैसे लिया बेटा। उसको बता तो देती। कैसे बताती अम्मी? मैं कैसे बताती बारी को कि मैं किस चीज के लिए कर्जा ले रही हूँ? मेरी जान, इतना बड़ा फैसला करने की जल्दी क्या थी? सुबह की कॉल आती थी तो वो मुझे बताती थी रुमैसा आंटी के बारे में। हर वक्त मेरा दिल डरा रहता था कि पता नहीं रुमैसा आंटी क्या कर रही होंगी, आप ठीक है नहीं है, वो क्या गेम खेलेंगी, आप किस परेशानी में मुब्तला होगी। अम्मी मना भी करती थी उसको, लेकिन वो सुनती कहाँ है मेरी। आप उसको क्यों कुछ कह रही हैं अम्मी? बस की बड़ी बहन हूं, वो मुझे ना कहती तो फिर किसको कहती? मैं चाहती थी आपके लिए घर बनाऊं, इसी कश्मकश में घर तो बना लिया मैंने, लेकिन भारी को खो दिया। या अल्लाह, मैं तो बेबस हो गई हूँ। तू ही कोई रास्ता बना दे। हेलो, फोन करो उस आदमी को जिससे ये घर खरीदा है और उनसे कहो कि हम बेचना चाहते हैं। हाँ, करो बेटा। हेलो जी, कहिए। सर, एक्चुअली मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है और मैं ये घर बेचना चाहती हूँ। फिर तो आपने बड़े ठीक वक्त पे फ़ोन किया। मेरे पास एक पार्टी है, उसे इसी बिल्डिंग में घर चाहिए था और अच्छे खासे पैसों पर मिल रहा है। थैंक यू, मैं आपसे जल्द रब्ता करती हूँ। हमें एक क्लाइंट है जिसे ये बिल्डिंग चाहिए थी। कैसे मर्द हो तुम?
अब भी उसको बीवी बना के रखोगे? अ गर्ल लाइक मी हु वाज सो इन लव विद यू, इतना केयर करती थी, और तुमने कैसी लड़की को चुना है? और अब भी उससे ताल्लुक रखोगे जो तुम्हें पसंद ही नहीं करती? वो तो अयान पे मरती है, अब भी तुम उसके निकाह में रहना चाहते हो। हैरत है। मुझे परीशी को आजाद कर देना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। तुम अब आओ प्लीज। बारी भाई, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। देखो प्लीज, परीक्षा के बारे में। प्लीज़ बारी भाई, मुझे पता है आप परी आपी के बारे में कुछ नहीं सुनना चाहते हैं, लेकिन प्लीज़ आप एक दफ़ा मेरी बात सुन लें। आप दोनों की अलैदगी मेरी वजह से हुई है। ये सारी गलती मेरी है। अम्मी ने मुझे मना किया था घर की कोई भी बात आप ही से शेयर ना करूं, लेकिन मैं उनसे छुप के सारी बातें बताती रही। रमेशा आंटी लोग जब से हमारे घर में आए थे, उन्होंने मुझे और अम्मी को बहुत तंग किया हुआ था। घर में थोड़ा सा वक्त भी गुजारना बहुत मुश्किल हो गया था। इसी वजह से मैंने अम्मी के मना करने के बावजूद परी आपी को सब कुछ बता दिया। इन बातों का उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से उन्होंने अपने ऑफिस से इतना बड़ा लोन ले लिया और 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन करके फंस गए। वो ना चाहते हुए भी वहां जॉब करती रही। आप इतनी बड़ी फर्म के मालिक हैं, आप जानते हैं जब तक आप लोन अदा ना कर दें आप जॉब छोड़ के नहीं जा सकते। इसीलिए वो मजबूरी में वो जॉब करती रही। काश मैंने उनको पल पल की खबर ना दी होती तो आज आप दोनों अलहदा ना हो रहे होते। इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। It's okay. प्लीज बारी भाई, आप मेरी वजह से परी आपी के लिए अपने दिल में बदगुमानी मत रखें। उनकी कोई गलती नहीं है, उनका दिल साफ है, सच में आपको बहुत चाहती हैं।